आप-बाऊ प्रिंसिपल केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये आप-बाऊ प्रिंसिपल। और बच्चों आपको बता दें, आप-बाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, आप-बाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि आप-बाऊ कोई बड़े वैज्ञानिक हैं, नो। आप-बाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्योंकि नीट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये कौन से वैज्ञानिक के नाम पर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं होता है आप-बाऊ प्रिंसिपल। आप-बाऊ एक जर्मन वर्ड है, ठीक। मतलब क्या है, आप-बाऊ का रिलेशन एनर्जी से है, आप-बाऊ का रिलेशन सबसेल से है, ऑर्बिटल से है। यानी एनर्जी ऑफ सबसेल, 4 तरह के सबसेल हैं, एस पी डी एफ, ठीक। इनकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आप-बाऊ होता क्या है, कहते हैं फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन सबसेल और ऑर्बिटल्स। बच्चों आप-बाऊ प्रिंसिपल हमें ये जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग जब हम करेंगे ऑर्बिटल्स में या सबसेल में, तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगा उस सबसेल में, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में भरा जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में भरा जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में भरा जाएगा। यानी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगा। ये जानकारी हमें देता है आप-बाऊ प्रिंसिपल। अब समझिएगा, जैसे हम अगर कोई एग्जाम्पल लें कि हमारे पास है 2s और हमारे पास है 3p। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, ठीक। या आपसे कहा जाए बताइए इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पहले इसमें होगा या पहले इसमें होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसका नाम होता है n+l रूल। n+l रूल, जहां पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एग्जीमुथल क्वांटम नंबर। और हमेशा याद रखिएगा ये n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। कहने का मतलब n+l वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। अब बात समझिएगा, हम यहां पर निकालते हैं, यहां पे n+l रूल लगाते हैं। एक बात आपको और बता दें, n तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आगे वाली वैल्यू तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l क्या है, एग्जीमुथल क्वांटम नंबर। तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा, इधर लिख दे रहे हैं l की वैल्यू 4 सबसेल s p d f। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए होती है 3। आइए n+l रूल लगाते हैं। यहाँ पर 2 प्लस s के लिए 0, कितना आ गया 2, ठीक। यहाँ पर n 3, l p के लिए 1, कितना आ गया 4। आप बताइए n+l किसका ज्यादा आ रहा है, 3p का। तो 3p की एनर्जी ज्यादा है, 3p की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन एनर्जी इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन फील होगा फर्स्ट फील इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं n+l रूल लगा के कब किस सबसेल में एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन उनमें भरा जाएगा जिसमें एनर्जी कम है। अब एक सिचुएशन बच्चों और आती है, वो कौन सी सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि जब n+l का वैल्यू 2 के लिए बराबर हो जाएगा, 2 सबसेल के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। जैसे अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है 3s और 2p। पूछा जा रहा है किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, और पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा। तो यहां पर n+l रूल लगाइए, n की वैल्यू 3, s के लिए l की वैल्यू 0, तो कितना आ गया, वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 3। लीजिए n+l दोनों के लिए बराबर आ रहा है, तो अब किसकी एनर्जी हम ज्यादा मानेंगे। तब हमेशा याद रखिएगा, जब 2 सबसेल के लिए n+l की वैल्यू इक्वल आने लगे, तब हम केवल देखेंगे n की वैल्यू, तब केवल क्या देखेंगे,
n की वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज़्यादा होगा, n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस समय एनर्जी ज़्यादा किसकी है? इसका, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। और अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? इसमें जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। तो जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। तो फर्स्ट फिल इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को पहले किस में भरेंगे? 2p में, फिर बाद में भरेंगे 3s में। तो हमेशा याद रखिए n+l रूल से हम लोग निकालते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, और उस आधार से डिसाइड करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा। कभी n+l रूल 2 के लिए बराबर आ जाए तब हम प्रायोरिटी देते हैं केवल n को। जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। कुछ इसी तरीके से आप-बाऊ प्रिंसिपल बना हुआ है। अब इस चीज़ को याद करने का भी आपके तरीका बता रहे हैं। तो कुछ इस तरह का एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। यह हमारे पास है 1s, यह है 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, यह है 5s, 5p, 5d, 5s, यह है 6s, 6p, 6d, यह है 7s, 7p, so on। इतना बना लिया। अब इसको क्या करेंगे? इस तरह से कट करेंगे, देखिएगा ऐसे, और फिर जाएंगे पीछे पीछे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। लीजिए, इस तरह से सेट करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा जब आप यहाँ से आए तो यहाँ से फिर पीछे जाना है, फिर आना है, फिर इधर से पीछे जाओ, फिर आगे आओ, फिर पीछे जाओ, फिर आगे आओ, फिर पीछे जाओ, फिर आगे आओ, इस तरह से। ठीक। तो अभी जो n+l लगा के आप सेट बना रहे थे, किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी एनर्जी कम है, तो वो अपने आप इसमें सेट हो गया। जैसे अगर आपको लिखना हो तो देखिए, तो इसी से एनर्जी का इंक्रीजिंग आर्डर हम सेट कर लेते हैं। सबसे कम एनर्जी 1s की, किसकी है? 1s। और पीछे जाइए, 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 2s की। 2s से ज़्यादा 2p की, 2p के ज़्यादा 3s की, 3s से ज़्यादा 3p की, 3p से ज़्यादा 4s की, 4s से ज़्यादा 3d की, 3d से ज़्यादा 4p की, 4p से ज़्यादा 5s की, और उनसे ज़्यादा 4d की, 4d से ज़्यादा 5p की, 5p से ज़्यादा 6s की, और 6s से ज़्यादा 4f की, 4f से ज़्यादा 5d की, और 5d से ज़्यादा 6p की, 6p से ज़्यादा 7s की, एंड सो ऑन। इस तरह से एनर्जी का इंक्रीजिंग आर्डर सेट हो गया। और ये हमें याद कर लेते हैं, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10, इस तरह से पूरा याद कर लेंगे। और इसके बाद किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट हम लोग करने लगेंगे, और हमें एक आर्डर पता चल जाएगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा और बाद में किस में जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते हैं इन द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर एनर्जी सबसेल में, इसके बाद जाएगा हायर एनर्जी सबसेल में। ये होता है आप-बाऊ प्रिंसिपल। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।